असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे कुंती पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि चंचल मन को बस में करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन हम इस समस्त कामनाओं को त्याग करके, वैराग्य धारण करके, निरंतर ध्यान योग के माध्यम से इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना की सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, श्रोताओं, पाठकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे रचनाकार अपने रचनाओं को नित्य नए विषयों पर दे कर के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को रोचक सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे कि उनका ज्ञानवर्धन तो हो और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो इसी एक श्रृंखला के अनुरूप आज प्रस्तुति लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है ध्यान योग और इसका जो विधा है वो लेख है। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में उपदेश देते हैं कि हे कौन्तेय, ये चंचल मन ही सबसे बड़ा बाधक है जिसके कारण ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान लगने के लिए जैसे ही ध्यान लगाओ तो कोई बीच में मन में कोई नई भावनाएं, नए विचार प्रकट हो जाते हैं, जिसके कारण कि मन उन्हीं में भटक जाता है और ध्यान नहीं लगता। तो उसके लिए वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर प्रयास से आज ध्यान लगा तो अगर ज़्यादा विचार आ गए तो थोड़ा उसको प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे दिन और प्रैक्टिस करो, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, लगातार अभ्यास करके और इन जितनी भी उनके मन की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, विषय भोग की वस्तुएं हैं या इंद्रियों को इंद्रिय जो बस में नहीं हो रही हैं उनको नियंत्रित, धीरे धीरे नियंत्रित करके एक दिन आप अवश्य जो है ध्यान लगा पाएंगे, ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। ध्यान के अंग कितने होते हैं? ध्यान के ध्यान के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी इस प्रकार से हम योग के 8 नियम होते हैं, 8 अंग होते हैं जिसके द्वारा हम जो है योग कर सकते हैं। उनमें से एक है ध्यान। ध्यान के बाद समाधि और समाधि के बाद मोक्ष प्राप्त होने का साधन है। तो ध्यान योग कैसे किया जाए? तो ध्यान योग कैसे किया जाए? मन को अन्य किसी विषयों से हटा करके किसी आराध्य का चित्र, भगवान ईश्वर का चित्र, गुरु का चित्र, किसी का चित्र मन में कल्पना करो। मन में कल्पना करने के बाद अपने सांसों को पर नियंत्रण करो और इधर उधर एक शांत मन से एक बैठ करके कुछ अपने आराध्य में लीन हो जाओ, या चाहे ओम कह दो या कोई चीज़ कह दो, उसको बार बार उसको प्रयास करो कि आपके मन में कोई दूसरे भाव, दूसरे विचार प्रकट न हो, जो मन है वो भटक न जाए और एक ध्यान पे केंद्रित करो, एक ही विषय पे केंद्रित करो, जिससे कि आपका ध्यान धीरे धीरे लग जाएगा। एक दिन धीरे धीरे जब ये ध्यान लगने लगेगा तो आप पाएंगे अपने आप को कि आपका जो स्थूल शरीर है वो हल्का होने लगा है और आप जो है कई चरणों को, कई आयामों को पार करके एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि साधक जो है अपनी आत्मा से
परमात्मा का के साथ साक्षात्कार कर सकता है। ये चरम उत्कर्ष है और यहीं से सुखद आनंद की अनुभूति होती है और यही परमात्मा से मिलन का मार्ग है और इसी को ज्ञानी लोग जो है मोक्ष कहते हैं। तो एक बार अगर इस आनंद का पता सभी को चल जाता है, यानी ध्यान योग से अगर ये आनंद मिल जाता है तो अवश्य ही साधक को अब बार बार उसमें ध्यान लगने लगता है और ध्यान लगने के बाद जो है वो एक परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। तो ये बड़ा कठिन है, चंचल मन है, समझता नहीं है और इसको बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन साधक लोग इसको कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारे लाभ हैं, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ। तो जैसे शारीरिक लाभ है इनमें व्यग्रता कम हो जाती है, परमात्मा इसमें मतलब मन की व्यग्रता कम होती है, शांत चित्त हो जाता है, परम आनंद की अनुभूति मिलती है और मानसिक लाभ से उसके मन में नए अच्छे सकारात्मक विचार आ जाते हैं, नकारात्मक विचार हट जाते हैं और उसमें जो है आध्यात्मिक में वह भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे